स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं हितेश शर्मा। महिलाओं के अधिकारों की बात हर कोई करता है, महिलाओं संबंधित कानून भी इस देश में है, परंतु पुरुषों को लेकर कोई भी कानून और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां उनके अधिकारों की बात की जाए, साथ ही उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के लेकर उनको कानूनी सहायता दी जा सके। वहीं इसी को लेकर आज मेन वेलफेयर ट्रस्ट के दून चैप्टर ने यहाँ पे प्रेस वार्ता भी की है, साथ ही रैली भी निकाली है देश में बढ़ते पुरुषों के प्रति अपराध को लेकर। साथ ही आप देख सकते हैं अतुल को भी यहाँ पर जस्टिस के लिए मांग की जा रही है। इतना बड़ा मामला इस देश में हुआ। वहीं आप देख सकते हैं सभी अतुल के रूप में यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं, जो कि अपने आप में इस देश के लिए बड़ा ही सवाल है कि पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज कौन उठाएगा। तो वहीं एक सोसाइटी निकल के सामने आई है मेंस वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज उठाएगी। वहीं साथ ही आप देख सकते हैं लोग किस प्रकार संस्थाएं अब जुड़ रही हैं पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर आवाज उठाने के लिए। साथ ही मांग हो रही है पुरुष आयोग की, जहां एक तरफ महिला आयोग भी था, पर आज के समय में पुरुष आयोग की भी मांग हो रही है, जो कि बेहद जरूरी विषय है। वहीं हमारे साथ हम बात करेंगे इसी को लेकर कि क्या कुछ इन लोगों की और सोसाइटी की संस्था की मांग है पुरुषों के लिए कानून बनाने को लेकर। ही हमारे साथ इस समय देहरादून चैप्टर के मेन वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष विकेश अग्रवाल जी हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका यूके 24। थैंक यू सर, थैंक यू हमें कवर करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, पुरुष महिलाओं के लेकर तो पूरे भारत में कानून है, महिलाओं के लिए संवेदनशील लोग भी खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग सामने आ जाते हैं, पर पुरुषों के लिए पर जो पुरुषों के अधिकारों का हनन हो रहा है, पुरुषों के ऊपर कहीं ना कहीं वायलेंस की भी बात सामने आई है। वहीं एक बड़ा मामला अतुल का भी हो जाता है देश में। तो आप लोग अब पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, पहले तो मैं आपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो जब महिला कानूनों की बात होती है तो बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो खुल के सामने आते हैं और महिलाओं के कानून बनाए जाने की एक तरह से वकालत करते हैं। जब निर्भया कांड के टाइम में रेप लॉज हुए, बहुत सारे पुरुष अरेस्ट हुए, बहुत सारे पुरुषों ने डंडे खाए, प्रदर्शन किए। पर आज जब अतुल का प्रदर्शन हो रहा है, अतुल के बारे में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक मुट्ठी भर महिलाएं ऐसी हैं जो शायद इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, अन्यथा कोई महिला सामने नहीं आ रही है पुरुषों के अधिकार की बात करने के लिए। तो अब हमें ये सोचना चाहिए, पुरुषों के लिए टाइम आ गया है सोचने का कि क्या अभी तक जो हमने इतने सालों से महिलाओं को सपोर्ट किया, क्या वो सही था। दूसरी बात, पुरुषों का इन्हीं समर्थन के कारण और हमारे राजनेताओं द्वारा पिछले लगभग 50 सालों में हमारे देश में 50 ऐसे कानून बना दिए गए हैं जहां पे पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज जरूरत है देश में एक मैन कमीशन की, मैन मिनिस्ट्री की, जो कि पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में एक स्टडी कर सके और उससे रिलेटेड कानूनों में बदलाव या कानूनों में संशोधन किया जा सके। हमारी डिमांड है कि सारे कानूनों को रिपील किया जाए, सारे कानूनों को स्क्रैप किया जाए और नए कानून इस देश में बनाए जाएं, जो कि पुरुष और महिला और बच्चे तीनों जो फैमिली का जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन तीनों लोगों को ध्यान में रख करके नए कानून बनाए जाएं। कहीं ना कहीं आज के दौर में कोई भी पारिवारिक हिंसा की बात होती है, सीधा पुरुष के ऊपर टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं शादी के कुछ समय बाद ही 2 महीने 3 महीने बाद पुरुष के ऊपर दबाव बनाया जाता है, चाहे दहेज का मामला हो, चाहे उत्पीड़न का मामला हो। कहीं ना कहीं सामने काफी केसेस में ये निकल के भी आया है कि वो झूठे आरोप सिद्ध होते हैं, परंतु पुरुषों के ऊपर जो मेंटली हैरेसमेंट होता है उनका, इसका जवाबदेही कौन है? जिसका जवाबदेही पूरी समाज की है, पूरे कानून व्यवस्था की है। हमारी स्लो जुडिशियल सिस्टम, करप्ट पुलिस सिस्टम, हमारे करप्ट राजनेता जिन्होंने कानून बनाए हैं, और सोसाइटी जो कि हर पुरुष को अत्याचारी समझती है और हर महिला को बेचारी समझती है। हमें एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक वो समय आ गया है कि जब हमें एक पुरुष को भी समझना पड़ेगा कि हर पुरुष के साथ भी अत्याचार हो सकता है, पुरुष के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अगर जो आप देखें तो 98% दहेज के केसेस झूठे पाए जाते हैं, 76% रेप के केसेस झूठे पाए जाते हैं। फिर भी ये समझा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस पुरुष के साथ नहीं हो सकती। तो ये पूरा ओवरऑल माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक इस मुद्दे के बाद जो इतना हाईलाइट हुआ है और जिस तरह से देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है, हमें लगता है कि सरकार के कान पे जू रहेंगी और इस बार शायद कुछ होगा। कहीं ना कहीं रेप को लेकर भी बात की जाती है, पर अब एक नया टर्म निकल के आ गया है, मैरिटल रेप। आपने आए दिनों आजकल सुना होगा, मैरिटल रेप की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब कुछ नहीं मिला तो शादीशुदा आदमी के ऊपर मैरिटल रेप के इल्जाम लग रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? दहेज के केसेस बना, दहेज का कानून बनाया गया था, उसके बाद से लेकर के लगभग 2014 तक जैसी कोई महिला एक केस कंप्लेंट रजिस्टर कराती थी, पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, यहाँ तक कि घर के कुत्ते को भी अरेस्ट कर लिया जाता था सिर्फ एक महिला की कंप्लेंट पे, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया, लैंडमार्क जजमेंट था, जिसके बाद अरेस्टिंग में बहुत तो नहीं मैं कहूँगा, काफी हद तक उसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ।
और अरेस्टिंग रेट थोड़ा कम हुआ। तभी से फेमिनिस्ट को एक तरह से ये लगने लगा था कि अब उगाही नहीं कर पाएंगे, अगर जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर एक नॉर्मल आदमी को, एक मिडिल क्लास को अरेस्टिंग का रहता है। अगर जो अरेस्टिंग ही बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी तो फिर उगाही नहीं की जाएगी पैसे की। तब उनके दिमाग में एक नया आइडिया है मैरिटल रेप का। अब ये जो मैरिटल रेप का कानून जो प्रपोज है, जिसकी बात आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हमारी एनजीओ उसमें पार्टी इन पर्सन लड़ रही है। वी आर ऑल्सो द पार्टी टू दी दैट एनजीओ, दैट पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम है। हमारे वॉलंटियर्स उसमें जाकर के अपनी बात कहते हैं, और पुरुषों के साथ इस कानून, अगर जो कानून बन गया तो पुरुषों के साथ इसको किस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा, हर पुरुष को एक रेपिस्ट बना दिया जाएगा, किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर के ऊपर पुरुष के ऊपर रेप का केस लगा दिया जाएगा महिला वाइफ के द्वारा, क्योंकि आज के कानून व्यवस्था के हिसाब से वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर रेप का केस नहीं डाल सकती है। पर अगर जो ये कानून पास हो गया तो वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर रेप का केस भी डाल सकती है, और फिर उसके ऊपर भी उसी तरह की धाराएं लगाई जाएंगी, उसको भी इमीडिएट अरेस्ट किया जाएगा, और फिर से शादी को एक उगाही का धंधा, एक पैसे कमाने का धंधा बना दिया जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत धड़ल्ले से चल रहा है हमारे देश में। तो हम इस पिटीशन का अपोज कर रहे हैं, हम इस कानून का अपोज कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी और इस कानून को पास नहीं किया जाएगा। कहीं न कहीं पुरुषों के लिए, जो आप पुरुष आयोग के लिए कह रहे हैं कि इसमें लॉ आना ज़रूरी है, कितने हद तक इसमें महिलाओं जो गलत केसेज़ लगा रही हैं आजकल पुरुषों पे भी, तो महिलाओं जो दुरुपयोग कर रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि इसमें एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट क्लॉज होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में एग्जाम्पल सेटिंग नहीं हो पा रही है। जो महिला अगर जो गलत केस फाइल करती है, अगर जो उसको उसी टाइम एक सजा का प्रावधान हो, एक स्ट्रांग पनिशमेंट का क्लॉज आ जाए सारे कानूनों में, तो बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे केसेस वैसे ही बंद हो जाएंगे। अगर जो 2, 4, 10, 20 केसेस में कोर्ट्स एग्जाम्पल सेट कर दें ऐसी महिलाओं का, उनको एक सख्त कार्रवाई, सख्त उनको जेल की सजा सुना दे, या उनको उतनी सजा दे दे, मान लीजिए 498A में 3 साल की सजा है। अगर जो कोई महिला झूठा 498A का केस फाइल करे, उसके ऊपर 3 साल का, उसको 3 साल की सजा महिला को होनी चाहिए। सिमिलरली रेप के केस में अगर जो 10 साल की सजा है, तो कोई महिला झूठा रेप का केस फाइल करे, उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए। अगर जो कुछ ऐसे केसेस कोर्ट्स एग्जाम्पल सेट कर दें, तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स का, पुलिस का, समाज का बहुत सारा टाइम बचेगा। लोगों के पूरे करियर तबाह हो जाते हैं एक झूठे केस के कारण। लोगों की पूरा मान सम्मान, उनके द्वारा कमाई गई धन दौलत, पूरी जिंदगी भर की उनकी कमाई इस तरह के झूठे केसेस से निपटने में चली जाती है। और आपने देखा, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, लगभग 1,22,000 पुरुष सुसाइड कर लेते हैं हर साल हमारे देश में। एक तरफ तो हम बात करते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, दूसरी तरफ अतुल सुभाष जैसे लोग, AIML इंजीनियर, जो कि बहुत ही नीश स्किल है, बहुत ही लिमिटेड लोग पूरी दुनिया में इस स्किल को जानते हैं, ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? तो अब आपकी सोसाइटी का रोड मैप क्या रहेगा, और किस तरीके से आपकी सोसाइटी समाज में पुरुषों को जागरूक करेगी कि वो अपने आवाज़ उठाए? कई पुरुष दब जाते हैं, जो कि आवाज़ सामने नहीं ला पाते, जो सामने नहीं आ पाते, और लगातार इन यातनाओं को झेलते रहते हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो और शायद अपनी पत्नी की तरफ से। देखिए, पुरुषों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। जब एक खराब मैरिज में पुरुष पहुंच जाता है, बहुत सारे पुरुष अपनी मैरिज से बाहर निकलना चाहते हैं आज की डेट में, पर सिर्फ बच्चों के कारण या इन झूठे केसेस के डर के कारण वो अपनी वाइफ की हर हरकत को, इवन जो वाइफ एडल्ट्री में है, दूसरों के साथ संबंध में है, और 50 तरह की परेशानियां उनकी ज़िंदगी में खड़ी करती हैं, उनको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। तो हम आपके माध्यम से ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि एक ऐसा, एटलीस्ट एक ऐसा एनजीओ है जो आपकी बात सुनेगा, आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। कृपया इस चीज़ को मन ही मन में ना रखें और अपने आप को सेल्फ सफ़र ना करते रहें। आप बाहर आएँ, हमसे बात करें, हम कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है हम आपको शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। पर क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं, हम मीडिया की हेल्प हमें चाहिए एक आम आदमी तक पहुँचने के लिए। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498, जो लगभग पिछले 10 सालों से चल रहा है, और हमारे पास 5,000 कॉल आती हैं। यदि कोई पुरुष हमसे संपर्क करना चाहता है, हेल्प मांगना चाहता है, तो वो हमसे इस हेल्पलाइन नंबर 8882498498 पे कॉल कर सकता है। इसके अलावा हमारी लगभग 40 शहरों में मीटिंग होती है। देहरादून में, उत्तराखंड में हमारी मीटिंग देहरादून में होती है, परेड ग्राउंड के पास, एवरी संडे 10 to 12, सुबह 10 से 12 बजे तक परेड ग्राउंड पे हमारी मीटिंग होती है। यदि कोई भाई हमसे मिलना चाहता है, कोई परिवार हमसे मिलना चाहता है जो इस झूठे केसेस का शिकार है, वो हमसे मिल सकता है, हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे वितेश अग्रवाल जी, जिन्होंने आज पुरुषों को लेकर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता कर, साथ ही एक मार्च निकाला, ताकि पुरुष समाज में जागरूक हो सके और आने वाले समय में एक पुरुष आयोग का गठन हो सके। साथ ही साथ इनका सरकार को भी चेताना था कि एक पुरुषों के लिए भी कोई कानून व्यवस्था लाई जाए, जिससे पुरुषों की बढ़ती सुसाइड दरों को कम किया जा सके। मैं हितेश शर्मा, UK 24/7 के लिए देहरादून से कैमरामैन शाहरुख के साथ। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस
अपनी आईडी दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10%